फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में अवैध खनन और किसानों की समस्याओं को लेकर हिमाचल प्रदेश किसान सभा ने एसडीएम फतेहपुर विश्रुत भारती के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। किसान सभा के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि मंड क्षेत्र में 52 गेट से लेकर मिलवा तक खनन पर पूरी तरह रोक लगाई जाए और व्यास नदी का तटीकरण किया जाए ताकि भविष्य में बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोका जा सके। ज्ञापन में ग्रामीण आबादी से होकर गुजरने वाली खनन सामग्री से भरी ट्रॉलियों पर रोक, रात के समय खनन बंद करने और अवैध खनन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। किसान सभा ने कहा कि खनन के कारण व्यास नदी का रास्ता बदल रहा है, जिससे मंड क्षेत्र के लोगों की जान माल को खतरा बना हुआ है। किसानों ने 2023 की बाढ़ से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने, मनरेगा बहाल करने, स्मार्ट मीटर योजना रद्द करने और किसानों का कर्ज माफ करने की भी मांग उठाई। एसडीएम विश्रुत भारती ने ज्ञापन प्राप्त कर सभी बिंदुओं पर रिपोर्ट मंगवाकर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। किसान सभा ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। हिमाचल किसान सभा ब्लॉक फतेहपुर के कुछ लोग ज्ञापन देने के लिए आए थे। उनकी 3-4 मुख्य मांगे थी, जिस पे उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है। उसमें जो मुख्य मांगे थी उसमें एक तो जो रात के समय का क्रशर है, जो माइनिंग हो रही है, उसको बंद करने के लिए कहा गया है। साथ में नरेगा जो बंद हो रही है उसको बहाल करने के लिए, किसानों के जो कर्ज हैं जो 2025 में उनका नुकसान हुआ है, तो जो भी कर्ज हैं उनको माफ़ करने के लिए कहा गया है। और इसके साथ ही जो भी प्राकृतिक आपदा 2025 में आई थी उसमें जो मुआवजे पेंडिंग हैं उनको जल्दी से क्लियर करने के लिए ज्ञापन दिया गया है। तो मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि हाँ, उनकी जो मांगे हैं उनको मुख्यमंत्री महोदय के सामने पेश किया जाएगा, रख दिया जाएगा। और जो हमारे एंड पे जो मुआवजों का है उसको जो भी पेंडिंग है उसको जल्दी से जल्दी निपटा दी जाए। जितेंद्र किसान सभा इकाई ब्लॉक फतेहपुर, उसका मैं उपाध्यक्ष, और हमारी को मंड एरिया की जो समस्या है उसको हम लेकर आज सब डिवीज़न एसडीएम साहब जी के पास आए हुए हैं कि इनके माध्यम से हम अपनी सरकार मौजूदा सरकार मुख्यमंत्री साहब को एक मांग पत्र भेज रहे हैं, जिसमें हमारी बहुत ही गंभीर समस्या के ऊपर मांगे हैं। क्योंकि आए साल हमारे मंड एरिया में बाढ़ आती है, उसके लिए हमने जो डेंजरस पॉइंट हैं हर जगह बाढ़ का कारण बनते हैं, जहां गांव में पानी घुसता है, उस एरिए के लिए क्रेट वर्क के लिए डंगे जहाज जैसे रस्सी वगैरह, इसके लिए इसको पक्का करने के हेतु, और दूसरा जो हमारी फसलें बह गई हैं उसके लिए कुछ एक आदमियों को मुआवजा मिला है और कुछ बकाया है, बाकी रह गए हैं। वो एक लड़ाई का कारण बन गया है। बोलता है इनका पता नहीं ज़्यादा चलता है, मतलब अफसरों से ज़्यादा तालमेल है, इनको मिल गया है, हमें मिला नहीं है। ऐसे गांव में कई बार बातें सुनने को मिलती है। इसलिए हमने उनके लिए भी मांग की है कि जिनका बकाया है उनको शीघ्र अतिशीघ्र दिया जाए। बाकी एक और ख़ास हमारा एक अनुरोध है, उसका कड़ा विरोध भी है हमारे इलाके की तरफ से, कि एक स्मार्ट मीटर का जो अभी काम चल रहा है उसके लिए एक संशोधन बिल पास किया है सरकार ने, सेंट्रल सरकार ने। उसका भी हम पूरी तरह विरोध करेंगे और ना ही अपने इलाके में इसको लगाने देंगे मीटर। अगर जब ज़बरदस्ती सरकार करेगी तो हम बिना इस मीटर को मतलब उखाड़ के फेंक देंगे। कल को ये ना बोले सरकार कि ये गलत किया है, क्योंकि हम पहले आगाह कर रहे हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे पहले चल रहा है वैसे ही चल जाए, इसको इससे ठीक है। और आगे हमें हर बार बरसात में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए सरकार से ये आग्रह है कि जहाँ पर ज़रूरत है किसी भी चीज़ की, जैसे पानी का कोई जहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ है उस एरिया में, फसल का तो बीमा दे ही रहे हैं, चलो फसल का मुआवजा कुछ ना कुछ दे देते हैं। जिसकी ज़मीन बह गई है वो क्या करेगा किसान, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हमारे इलाके में नुकसान हुआ है और जान माल पशुओं का भी हुआ है कहीं, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ प्रावधान होना चाहिए। तो ये हमारे यहाँ इसी को मांग को लेकर के हम एसडीएम साहब जी के पास आए हैं और आशा करते हैं कि हमारे साहब हमारी बात को बहुत ध्यान से सुना है उन्होंने और आगे तक पहुँचाएंगे। जय हिंद, धन्यवाद।
भूल गया। मतलब ज़्यादातर हमें इतना खतरा तो बाढ़ का नहीं है जितना माइनिंग का है। माइनिंग जो है अवैध माइनिंग हो रही है दिन रात धड़ल्ले से, जिसके चोरी ज़्यादा हो रही है और सरकार को भी उसका रेवेन्यू नहीं जा रहा है। हमारा तो नुकसान हो ही रहा है, मगर सरकार का भी बहुत चूना लग रहा है सरकार को, क्योंकि जो अगर जो रॉ मटेरियल है वो भी कच्चा भी उठा कर ले जा रहे हैं पंजाब को, और जो रेडी मटेरियल है वो भी बिना बिल के मतलब जाता है। बहुत कम बिल देते हैं जो एक्स फार्म वगैरह है, जब किसी ट्रैक्टर या किसी को रोका जाता है। और दूसरा एक बात और है कि हमारे जहाँ जो ट्रैक्टर ट्राली है डबल बेड की ट्राली भर के ले जाते हैं, उसमें बहुत ओवरलोडेड माल जो जाता है, उसके लिए सरकार ने कुछ अंकुश लगाया तो है, पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगा है, क्योंकि उन्होंने बेड जो है उनको खोलने के लिए बोला था, अब तक किसी ने नहीं खोले हैं। नॉर्मल ट्राली जाने से कोई वहाँ का ग्रामीण या कोई हमारा उधर का स्थायी निवासी कोई विरोध नहीं करता है। जब ओवरलोड जाता है तो ना आपको पीछे दिखाई देता है कौन आ रहा है, ना कोई साइड मिलती है, ना बहुत मुश्किल होती है। और जो हमारी लिंक सड़कें हैं, छोटियाँ पुलियाँ हैं, इतनी कैपेसिटी की नहीं है कि 9 टन से ऊपर जो लोड बर्दाश्त कर सके। तो हमारा जो है जो सड़क का है, ये रास्तों का भी है, इसको बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा रहे हैं। तो ध्यान रहे कि जब तक ये माइनिंग जो पर पूरी तरह कंट्रोल नहीं होता, हमारा जो जीना है बहुत दुर्लभ हो रहा है। तो हमें सरकार से ये भी निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस पर भी कोई ना कोई मतलब इसका हल निकाला जाए, स्थायी हल, ताकि चोर बाजारी है जो रुक सके। ਮੰਗ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗੇ ਆ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਵਰਲੋਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਓਵਰਲੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਓਵਰਲੋਡ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ ਕਿ ਓਵਰਲੋਡ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨਾਲ 1-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿ ਓਵਰਲੋਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਤਰੀਕ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪੈ ਕੇ, ਢਾਡੇ ਕਟਵਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਰਪੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ 6:30 ਵਜੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਲੋਡ ਨਾ ਜਾਣ, ਤੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ आज आप एसडीएम साहब से मिले, इसके अलावा क्या मांग? ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੇ ਸਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਲੋਡ ਨਾ ਜਾਣ। ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ ਪਾਣੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮੰਡ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਡਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਸਾਨੂੰ।